हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। खबर को बताने से पहले आपको एक बाइट सुनवाते हैं। पिताजी थे? हाँ जी, मेरे पिताजी थे। कब से रह रहे थे? रह रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया इनको यहाँ पे रहते हुए। हम तो बाहर रहते थे। हाँ। बस इनको पता लगा, भाई का फ़ोन आया था, पड़ोसी ने बात करी थी, फ़ोन करके उनसे बात हुई थी, बस तभी पता लगा। कोई दुश्मनी वगैरह थी उनकी? नहीं, दुश्मनी तो देखो जी, उनका लेन देन का कोई मामला था, आप कुछ कह नहीं सकते। अभी मेरे को कुछ पता नहीं है इतना इस चीज़ के बारे में। हाँ। तभी तो यहाँ कब से रह रहे हैं? अकेले करनाल भी रहते थे, यहीं अकेले यहीं रहते? करनाल रहते थे, यहाँ पे कभी कभी आते थे। जब होता था कि हाँ भाई मना कर आगे थे, तो यहीं रहते थे। बहुत गुरुद्वारे की सेवा सुबह करते थे, बस और कुछ नहीं। तो चक्कू मार रखे हैं पेट में, तेजदार हथियार मार रखे हैं? हाँ जी, हाँ। 6-7 चक्कू मार रखे जी उनको। तो ये उनके बेटे हैं, बता रहे हैं। एक बारी CCTV फुटेज आपकी एक बारी सुना आपने, लाल टी शर्ट पहने ये युवक कह रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो इसके पिता थे। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पिता की हत्या हो गई हो, क्या उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होगा? क्या वो रोकर नहीं बताएगा कि उसके पिता की हत्या हो गई है, उसे इंसाफ चाहिए? पिता के जाने का कोई गम या शिकन इस युवक के चेहरे पर दिखाई तक नहीं दे रहा है। दिखाई भी क्यों देगा जब अपने पिता का हत्यारा वो खुद है। जी हाँ, आपको बड़ी खबर बता दें कि कुछ दिनों पहले तहसील कैंप के जवाहर नगर में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, जो घर में अकेला रहता था। बुजुर्ग पर रात के वक्त तेज धार हथियार से हमला किया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग ने खुद कंट्रोल रूम में फोन करके ये बताया था कि उस पर किसी ने हमला कर दिया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं वॉइस ऑफ पानीपत ने आपको मौके से लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। लाइव तस्वीरों में वॉइस ऑफ पानीपत ने आपको CCTV फुटेज की तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें एक युवक बाइक पर सवार होकर घर से बाहर भागते हुए दिखाई दे रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और CCTV फुटेज के आधार पर युवक की तलाश भी कर रही थी। लेकिन इस बीच जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो मृतक के बड़े बेटे गगनदीप ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम सचदेवा सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था और FIR में लिखा गया था कि उसके पिता की इन सभी से लेनदारी थी। पुलिस ने सचदेवा को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिर क्या, पुलिस ने आखिरकार उस हत्यारे को धर दबोचा जिसने बुजुर्ग की हत्या की थी। वो कोई और नहीं बल्कि मृतक का छोटा बेटा ही निकला। ये मामला हमने 5 तारीख को रात को सूचना मिली थी कि एक तेजधार हथियार से गुरबचन सिंह पर हमला कर दिया है, जिसने बताया कि कंट्रोल को बताया। कंट्रोल हम वहाँ पे गए और उसको लेकर के एडमिट कराया। जो दौरान इसके इलाज इसकी मृत्यु हो गई थी। हमने इस बारे में गहनता से माननीय पुलिस अधीक्षक का महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने गहनता से इसकी जांच की, तो इनकी CDR और इनके जो CCTV फुटेज कैमरे उनसे मिलान कराया, तो इसका लड़का ही अपराधी निकला जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जब अभी इनकी जो प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस फादर का और इनका आपस में फैमिली डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने जो बताई है, अभी अनुसंधान जारी है और जैसे भी होगी आपको बता। अभी हमने गिरफ्तार कर लिया है इसको। गिरफ्तार करने के बाद इसको 3 दिन का रिमांड लिया है, पुलिस रिमांड। उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसी जरा ध्यान से देखिए, ये वो बेटा है जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। उस पिता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिसे वे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं वो इसे एक दिन मौत के घाट उतार देगा।
कलयुगी बेटे ने पहले पिता को मैसेज किया था कि वो घर पर आ रहा है। पिता ने पहले से ही दरवाजा खोल रखा था। आरोपित ने वार कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। तहसील कैंप में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है। उस हत्या का पटाक्षेप हो गया है। किसने हत्या की और क्यों की गई, इसके बारे में जानकारी देने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार हमारे साथ हैं। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने हत्या की थी। जो मृतक थे उनके बेटे ने उनकी हत्या की थी और मामला सारा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये सारा मामला जो है सामने आ रहा है। डीएसपी सतीश वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये सारा मामला आखिर क्या था। सर, ये क्या मामला था और अभी तक क्या जानकारी मिली? ओके, 10 मिनट तक। हाँ, ये एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी तहसील कैंप में। सिटी थाना में इसकी एफआईआर है और उसकी फुटेज भी आई थी। तो उसके आधार पर उस बंदे को हमने गिरफ्तार किया। तो पता लगा कि उसी मरने वाले का ही बेटा ही वो उसका हत्यारा था। उसको गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये कैसे पता लगा अभी वो था, क्योंकि मामला ये लेन देन का बता के प्रेम सचदेवा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? देखिए, वो फुटेज के आधार पर हुआ है और उस लड़के के पैर में चोट लगी हुई थी। वो सब कई चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं और वो हमारी सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा? प्रॉपर्टी का विवाद है, इसी प्रॉपर्टी का विवाद है जिसमें रह रहे थे वो? देखिए, अभी गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ करेंगे। मामला यही लगता है कि प्रॉपर्टी विवाद हो, जैसे बताया जा रहा है कि भाई उसके 3 बेटे थे, प्रॉपर्टी कोई बराबर नहीं मिली होगी या कोई इसकी लड़के की शादी नहीं हुई, कुछ इस तरह के इशू आ रहे हैं। वो भी पूछताछ कर रहे हैं, फाइनल आउटकम बता देंगे। फाइनली सर, ये चीज़ें मतलब है कि उसी ने मर्डर किया था? हाँ, ये है फुटेज में, क्योंकि जो आया था और पूछताछ से जो पता लगा है। सर, दूसरा मामला जो चल रहा था ईट शीट वाला, नकली कोल्ड ड्रिंक वाला, उसमें कुरुक्षेत्र में भी कुछ रेड की गई है, वहाँ से भी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ गिरफ्तारी हुई है? हाँ, वहाँ से भी 289 जो ये नकली कोल्ड ड्रिंक थी वो बरामद करी है हमने और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बाकी और भी गिरफ्तारियाँ इसमें आई। अभी तक सर, आज तक की अब तक की क्या अपडेट है सर उसमें? यह अपडेट ही मैंने बताई ना, आज जो हमने रेड किया था तो उसमें 289 पेटियाँ और बरामद हुई हैं। तो ये डीएसपी बस साहब हमारे साथ थे। तो रिश्तों को तार तार करने वाली घटना जो है सामने आई है, तहसील कैंप का ये मामला है। तो फिलहाल खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे जो कलयुगी बेटे हैं वो उनकी जो शक्ल है वो जरूर सामने आना चाहिए, जो उसने दरिंदगी का ये काम किया है। फिलहाल पुलिस आरोपित से हत्या में इस्तेमाल करने वाला हथियार बरामद करने में जुटी हुई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।